हेलो दोस्तों, तो बड़े इंतजार के बाद यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती निकल गई है। 500 पदों पर यह भर्ती होगी। सीधी भर्ती के माध्यम से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और यहाँ पर योग्यता देखेंगे, चयन की प्रक्रिया और सिलेबस देखेंगे और यकीन मानो इसके बाद किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं जल्दी जल्दी खबरें पाने के लिए। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैकेंसीज़ की वहाँ पर न्यूज़ आते रहती है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से जाके हर एक वैकेंसी पर अपडेट रह सकते हैं। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो ये नोटिफिकेशन अभी से कुछ देर पहले 17/5/2023 को आ गई थी। छात्रावास श्रेणी जो कि आदिम जाति और अनुसूचित जाति, यहाँ पर विकास विभाग से सीधी भर्ती यहाँ पर ली जा रही है। और जो ऑनलाइन आवेदन है आप यहाँ पर देख सकते हैं 20/5/2023 से 8/5/2023 के बीच में आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया होगी आपकी जो भी है। और यहाँ पर जो दिया गया है त्रुटि, अगर आप सुधार मतलब करना चाहते हैं, अगर त्रुटि हो जाती है तो उसका यहाँ पर दिया गया है 9/6/2023 से 10/6/2023, मतलब अगले ही दिन से इसमें त्रुटि सुधार हो सकता है। और जो शुल्क यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ बटी होती है जिसमें यहाँ पर शुल्क जो होता है देना पड़ता है, अगर उसमें अगर आप नहीं है तो उस रेडी पे नहीं है तो आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। बात करूँ यहाँ पर पद की, तो यहाँ पर अनारक्षित की बात करें तो 210 पद हैं अनारक्षित से, और अनुसूचित जाति से यहाँ पर 60 पद हैं, अनुसूचित जनजाति से यहाँ पर 160 और अन्य पिछड़ा वर्ग से 70 पद हैं। बड़ी मात्रा में पद हैं। और यहाँ पर जो केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद यहाँ पर बात करें तो अनारक्षित पद यहाँ पर 63 है, और अनुसूचित जाति के लिए 18 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 48 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 पद यहाँ पर हैं। और जो पूर्वभूत सैनिक हैं वहाँ पर आरक्षण दिया गया जिसमें अनारक्षित यहाँ पर 21 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 7 है। टोटल यहाँ पर 500 पद पे भर्ती लेंगे। और जो वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 6 का होगा। और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि वे पद परिवर्तनीय है और यहाँ पर अभ्यर्थी किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह का। और यहाँ पर परीक्षा योजना परिशिष्ट क्रमांक 1 और 2 पे ऑनलाइन आवेदन जो संबंधित है वो लिखित यहाँ पर है, नीचे पे बन जाएंगे उस पर। और यहाँ पर जो रिक्तियों का आरक्षण है तो आरक्षण एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो इसमें यहाँ पर नीचे मांगा गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो आवश्यकता शैक्षणिक अर्हता है इसमें यहाँ पर 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर का जो अधिमान्य है उस पर यहाँ पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर अधिमान्यता का मतलब है यहाँ पर जो कंप्यूटर ज्ञान से जो संबंधित 50 अंकों के जो प्रश्न आएंगे उसमें 50% अंक आपको यहाँ पर प्राप्त करना अनिवार्य है। नीचे सिलेबस है उस पर भी अपन बात करेंगे। और यहाँ पर जो परीक्षा अवधि है 3 वर्ष की होती है जैसे सभी जो भर्ती है उस पर, जिसमें यहाँ पर प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष यहाँ पर 90% है। और यहाँ पर नीचे दी गई जिसमें महत्वपूर्ण नोट दी गई जिसमें यहाँ पर जो अभ्यर्थी के पास स्थानीय मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऑनलाइन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर निर्धारित जो आयु है 1/1/2023 की आयु से 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो छूट दी जाती है वो दी जाएगी। यहाँ पर पूरा डिटेल पे दिया गया कितना कितना छूट मिलेगा। अगर आप उस श्रेणी पे आते हैं जिसमें आपकी छूट की आवश्यकता है तो आप एक बार जरूर देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे पर जैसे जाएंगे आप तो यहाँ पर दिया गया जिसमें यहाँ पर बोला गया कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो पूर्णतः एक बार संतुष्ट हो जाएं कि सभी प्रमाण पत्र जो हैं आपके पास हैं, तभी यहाँ पर आवेदन करें। और जैसा यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इधर कोने पे दिया गया है चयन की प्रक्रिया, जहाँ पर बोला गया है कि जो आवश्यकता जो रखते हैं, शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वो इन योग्यताओं के होने पर ही यहाँ पर उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार ही नहीं होंगे। यहाँ पर जो परीक्षा ली जाएगी उसके द्वारा यहाँ पर चयन किया जाएगा। और यहाँ पर नीचे पे दिया गया है जिसमें बताया गया है जो परीक्षा होगी उसका एक ही चरण होगा जो कि भाग 1 का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा, 150 अंकों का होगा। कौन कौन से सिलेबस पे आपको पता चल जाएगा। उदाहरणार्थ यहाँ पर दिया गया है कि कितने कितने अंक काटे जा सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो वीडियो रुक के देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अपन नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो दिया गया है इसमें अपना सिलेबस है जिसमें यहाँ पर कंप्यूटर संबंधी जो प्रश्न होंगे 50 अंकों के होंगे, 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से 25 अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। जिसमें यहाँ पर कंप्यूटर का परिचय होगा और कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी जो होती है अपने पास वो उसकी जानकारी आपको पूछेंगे। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार पूछेंगे, इनेक्ट, लेजर, लेट और अन्य प्रकार के प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पर यहाँ पर कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके नाम, और वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और इन प्रोजेक्शन के उपयोग, कार्यालयों में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी, इंटरनेट का उपयोग, ईमेल और डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब सर्चिंग,
इत्यादि। और यहाँ पर एंटीवायरस के भी उपयोग पूछे जाएंगे, यहाँ पर मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी और डीवीडी के संबंधित, और यहाँ पर गूगल जो अल्टाविस्ट होते हैं यूट्यूब के सामान्य जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी। और जो भाग बी होगा जिसमें यहाँ पर हिंदी के व्याकरण, जिसमें यहाँ पर स्वर व्यंजन वर्तनी। और यहाँ पर बता दूँ कि 10 अंक के लिए 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, समास रचना और संधि सर्वनाम। और यहाँ पर व्याकरणीय अशुद्धियाँ, जो कि अशुद्धियाँ छाँटने के लिए देते हैं। और यहाँ पर शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम तद्भव देशज विशेषज, पर्यायवाची विलोमार्थी अनेकार्थी यहाँ पर शब्द पूछे जाएंगे। मुहावरे होंगे। अंग्रेजी के यहाँ पर भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से यहाँ पर 10 अंक के होंगे, 10 प्रश्न होंगे, जिसमें यहाँ पर नंबर्स और जेंडर आर्टिकल होंगे। और इधर दिया गया है बाकी, जिसमें प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब और यूज़ ऑफ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस, यूज़ ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। और यूनिट 2 पे होंगे, जिसमें ट्रांसलेशन होंगे, एक्टिव पैसिव वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और यूनिट 3 पे वोकेबुलरी, जिसमें यहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम्स पूछा जाएगा, वन वर्ड यहाँ पर, और स्पेलिंग जो सुधार होता है वो। और यहाँ पर गणित के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 20 अंक के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें यहाँ पर महत्तम समापवर्तक, लघु और लघुत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, चाल दूरी, और यहाँ पर जो सामान्य ब्याज होता है, लाभ हानि, और अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, मृत्यु दर, रेखा का कोण और समतलीय आकृति। और जो यूनिट 4 होगा, जिसमें यहाँ पर समतलीय आकृति, क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयता, समांतर त्रिभुज, ठोस की लंबाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व। और यहाँ पर सामान्य ज्ञान होंगे, जिसमें यहाँ पर 15 अंक के होंगे, 15 प्रश्न के, जिसमें यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान और प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय, व्यक्तिगत और लोकतांत्रिक चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, भारत के इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक के बाद की घटनाक्रम। भूगोल पे यहाँ पर पूछेंगे भारत की भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक वनस्पति, अन्य जो प्राणी, मिट्टी होते हैं, खनिज प्रमुख, और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पर्यावरण। और भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पर सामाजिक आर्थिक जो जनसंख्या है उसका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और व्यक्तिगत यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो होती है, पंचवर्षीय योजना, कृषि, ग्रामीण औद्योगिक विकास, इन सभी से क्वेश्चन होंगे। सामान्य विज्ञान से यहाँ पर मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। समसामयिकी होगा, खेलकूद होंगे, जिसमें यहाँ पर 15 अंकों के होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है, जिसमें यहाँ पर 20 अंक के होंगे, 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाचक्र, और यहाँ पर बाल मनोविज्ञान, जिसमें यहाँ पर 10 अंकों के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो फिर से अपन देख चुके हैं ऑनलाइन आवेदन, तो CGPSC का जो वेबसाइट है उस पर आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन के थ्रू ये आवेदन होगा। किसी भी त्रुटि जिसमें श्रेणीवार यहाँ पर अलग अलग होते हैं, उसके लिए यहाँ पर शुल्क भी लग सकता है। तो एक बार ज़रूर अच्छे से फॉर्म को देखिएगा, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, और फॉर्म अप्लाई करिएगा। और डेली अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।